सर्दियों की हल्की धूप में लखनऊ लखनऊ की गलियां जैसे सोने सी चमक रही थीं। पुराने इमारतों की खामोशी में छिपी कई कहानियां हर राहगीर को अपनी ओर खींचती थीं। इसी शहर की गलियों में दो दिल अनजाने में एक दूसरे से टकरा गए, जिनकी कहानी ने प्यार की एक नई परिभाषा लिखी। अध्याय 1। पहली मुलाकात। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला सीधा सादा लड़का था। वह इंजीनियरिंग का छात्र था और किताबों में ही उसकी दुनिया बसती थी। दूसरी तरफ थी सांची, एक खुले विचारों वाली लड़की जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी। उसकी दुनिया रंग बिरंगी थी, जिसमें सपनों की उड़ान और जिंदगी को हर पल जीने का जुनून था। आरव और सांची की पहली मुलाकात कॉलेज की कैंटीन में हुई थी। आरव दोस्तों के साथ बैठा था और सांची किसी स्टोरी कवर करने के लिए छात्रों से बातचीत कर रही थी। जब उसने आरव से सवाल पूछा, तुम्हारे हिसाब से कॉलेज लाइफ का सबसे खूबसूरत पल कौन सा होता है? आरव थोड़ा झिझकते हुए बोला, जब दोस्त बिना कहे तुम्हारा दर्द समझ जाएं और साथ खड़े हों। सांची को उसकी सादगी ने प्रभावित कर दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, दिलचस्प जवाब है, शायद हम इस पर और बात कर सकते हैं। अध्याय 2। दोस्ती का सफर। वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई। आरव और सांची अक्सर कैंटीन में मिलते, पढ़ाई के साथ साथ जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा करते। आरव की गंभीरता और सांची की चुलबुली बातें एक दूसरे के लिए नई दुनिया का एहसास थीं। आरव को सांची की ऊर्जा ने मोहित कर लिया था। वह उसकी बातें घंटों सुन सकता था। वहीं सांची को आरव की सरलता में एक अजीब सा सुकून मिलता था। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होने लगी। एहसास का जन्म। एक दिन बारिश की हल्की बूंदों के बीच सांची और आरव कॉलेज के बगीचे में बैठे थे। दोनों चुप थे, लेकिन उनकी खामोशियां बहुत कुछ कह रही थीं। सांची ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारे बिना अधूरा हो? आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद, लेकिन उस अधूरेपन को महसूस करने के लिए दिल की सुननी पड़ती है। उस पल सांची ने महसूस किया कि आरव उसकी जिंदगी का वह हिस्सा बन चुका है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। आरव को भी अब एहसास हो चुका था कि उसकी दुनिया सांची के बिना अधूरी है। अध्याय शोर, इकरार और इनकार। लेकिन प्यार इतना आसान नहीं था। आरव को अपने परिवार की जिम्मेदारियां याद थीं और सांची को अपने सपनों का पीछा करना था। एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाकर सांची से अपने दिल की बात कह दी। सांची, मैं नहीं जानता ये प्यार कब और कैसे हुआ, लेकिन मेरे दिल में बस तुम हो। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? सांची ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ हर पल जीना अच्छा लगता है, लेकिन आरव, मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे अपनी पहचान भी बनानी है। अध्याय 5। दूरी और संघर्ष। आरव ने सांची का फैसला समझा और उसका सम्मान किया। दोनों ने एक दूसरे को समय देने का फैसला किया। सांची ने दिल्ली जाकर अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और आरव ने लखनऊ में ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। दूरियां बढ़ गई, लेकिन दिलों का फासला कभी नहीं आया। दोनों एक दूसरे को खत लिखते, फोन पर बात करते और सपनों की दुनिया में हमेशा साथ होते। अध्याय 6। नई जिंदगी की शुरुआत। सांची ने अपनी मेहनत से एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में नौकरी हासिल की। आरव ने भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। अब दोनों के सपने पूरे हो चुके थे, लेकिन उनके दिलों में वही पुरानी चाहत थी। एक दिन सांची ने आरव को फोन करके कहा, आरव, क्या तुम्हें अब भी एहसास होता है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करना कभी बंद नहीं हुआ। सांची। अध्याय 7। प्यार का इम्तिहान। लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान रखा था। सांची की नौकरी उसे मुंबई ले जा रही थी और आरव को बेंगलुरु में बड़ा मौका मिल रहा था। दोनों के रास्ते फिर अलग हो सकते थे। क्या हम फिर से दूर हो जाएंगे आरव? सांची ने उदास होकर पूछा। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं सांची, अब नहीं। मैंने सीखा है कि प्यार को वक्त और दूरी से मापा नहीं जा सकता। इस बार हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलन और नया सफर। आरव और सांची ने मिलकर एक रास्ता निकाला। सांची ने मुंबई में ही आरव को अपने साथ लाने के लिए नौकरी बदली और आरव ने भी उसी शहर में नौकरी पा ली। दोनों ने अपने परिवारों को मनाया और एक सादे समारोह में शादी कर ली। अध्याय 9। हैप्पीली एवर आफ्टर। शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। सांची ने पत्रकारिता में नाम कमाया और आरव ने अपनी कंपनी में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की। अब उनकी जिंदगी में प्यार ही नहीं,
विश्वास और दोस्ती का गहरा रिश्ता भी था। सांची ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, कहते हैं ना, सच्चा प्यार लौटकर जरूर आता है। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन कभी कभी हमें उसे पाने के लिए खुद को भी बदलना पड़ता है। अंत। आरव और सांची की कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने और हर मोड़ पर साथ खड़े रहने का एहसास भी है। उनकी कहानी एक सबक थी कि प्यार का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।